अच्छा सुनो, इधर आओ। हाँ थोड़ा सा और नजदीक आओ, और नजदीक आओ। ये आपकी चैट किसने वायरल कर दी? ये आपकी चैट है ना, जो आपने टीचर डे वाले दिन टीचर को बोला था हैप्पी टीचर डे सर। टीचर ने बोला था थैंक यू बेटा, और आप टीचर से फोटो मांग रहे थे, सर आपकी फोटो चाहिए। टीचर ने कहा क्यों बेटा? क्योंकि आपको स्टेटस लगाना था। और जब टीचर ने कहा था बेटा तुम रहने दो, किसी को पता चल गया ना कि तुम हमारे स्टूडेंट हो, तो हमारा पूरा कोचिंग ही बंद हो जाएगा। और ऐसे कई सारे स्टूडेंट हैं। इस बार भाई क्या रहता फैला के आ रहे हो यार, क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो आप सब लोग? अभी कॉलेज के एग्जाम्स खत्म हुए, डीयू के, सोल के, एनसीवेव के, और चल क्या रहा है ये? आपको बताया गया है ना कि कॉलेज के एग्जाम में आंसर कैसे लिखा जाता है। मैं अपने हर वीडियो के अंदर चिक चिक के बता रहा होता हूँ कि पहले पढ़ो, उसके बाद पॉइंट्स में आंसर लिखो। और आपको पता है कि आप क्या रहता फैला कर आए हो? पहले जरा एक बार ये क्लिप सुनो। मेरी डीयू के सभी स्टूडेंट से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि प्लीज ये अत्याचार मत करो हम टीचर्स पर। क्या गोबर लिख रहे हो आप लोग अपनी आंसर शीट में? अब इतना भी खराब नहीं पढ़ाते हैं हम टीचर्स आपको। मैंने माना कि पेपर में शीट्स भरनी पड़ती हैं, एक क्वेश्चन 25 नंबर का है तो उसमें आपको 7 से 8 पेज लिखने ही पड़ेंगे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि 7-8 भरने के चक्कर में आप उसमें कुछ भी लिख दो। कोई क्रिस का गाना लिख रहा है उसमें, कोई रील्स लिख रहा है, लाइन खींच हुई है फिर भी लाइन खींच रहे हो, कोई एक पेज पे केवल 2 ही वर्ड्स लिख रहा है, इतना खुल्ला खुल्ला लिख रहा है, और जो लिख रहा है तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। ऐसा खिचड़ी की तरह उसको पका दिया है। मैं उसमें डेमोक्रेसी वर्ड ढूंढ रही हूँ, मुझे टी नहीं पा रहा उसमें, मैं नंबर कैसे दूँ आपको? तो मेरी हाथ जोड़कर ही रिक्वेस्ट है कि आप 2 पेज कम भर लो, लेकिन वो 4-5 पेज ऐसे लिखो कि हमको कुछ समझ में आए। केवल शीट भरने से आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो प्लीज आप ग्रेजुएशन में हो, आप पढ़ना स्टार्ट करो और सही लिखो, कम लिखो लेकिन सही लिखो जो हमें समझ में आए। मेरा दिमाग खराब हो गया, मेरा मूड खराब हो गया। मैं आंसर शीट में मतलब किसी ने आंसर नंबर ही नहीं लिखा है, कुछ पेज भरने से नंबर नहीं मिलते हैं। आप 2 पेज कम लिखो लेकिन अच्छा लिखो, साफ सुथरा लिखो और टॉपिक से रिलेटेड लिखो। डेमोक्रेसी लिखो, उसमें आप रील्स का कुछ भी मत लिखो, मोटिवेशनल चीजें मत लिखो। तो प्लीज बी सीरियस। ये डीयू की प्रोफेसर है शिखा शर्मा जी। ये कॉपी जब चेक कर रहे थे ना, तो इनको पता क्या दिखा? आपके आंसर शीट में ऐसा गोबर जो आप फैला कर आए थे। कई सारे स्टूडेंट्स तो क्रिस के गाना लिख कर आ रहे हैं। ले बेटा क्या लिख कर आ रहे हो? ये क्रिस का गाना लिखा हुआ है। क्वेश्चन में पूछा कुछ और है, वो तो है ही नहीं। सोचो नमक आंदोलन के क्वेश्चन में टाटा नमक लिखा हुआ है। भाई क्या कर रहे हो यार? ये क्वेश्चन के अंदर पूछ कुछ और रहे, आप लिख कुछ और के आ रहे हो। स्टार्टिंग के लाइन में क्वेश्चन की लाइन लिखी हुई है और बीच में आपने गाने लिख दिए, शायरी लिख दिया, ऊट पटांग कुछ भी लिख दिया। और टीचर जब आंसर शीट को चेक कर रहे हैं तो उनको लग रहा है यार किसकी आंसर शीट है ये। और कई सारे टीचर्स है पर्सनली भाई मुझे सेंड भी कर रहे हैं वीडियोस, कैसे कैसे स्टूडेंट है यार। मैं तो आपको पढ़ाता हूँ सिर्फ, और ऐसा नहीं है कि मैं ही, कई लोग पढ़ा रहे हैं। और कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि पढ़ाने वाला कौन है? हमें जैसा आ रहा है हम लिख कर आ जा रहे हैं। टीचर्स पढ़ाते थोड़ी है। देखो ये तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यार, ओपन स्कूलिंग है। ऐसा तो नहीं है कि आप रेगुलर कहीं जा रहे हो कोई पढ़ाएगा। और जो रेगुलर वाले हैं उन्होंने भी ऐसे ही रहता फैला रखा है। देखो कुल मिला के बीए आप यूं कह लो कुछ ऐसा हो गया है कि बस फॉर्मेलिटी के लिए पूरा कर रहे हो आप। यही है ना सच्चाई? फॉर्मेलिटी के लिए पूरा कर रहे हो ना। बीए के बाद एमए, बीएड या जो मर्जी आप करना चाहो, चाहे कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी क्यों ना करना चाहो। भाई बीए बहुत बेसिक है। बीए में ही कुछ नहीं करोगे तो आगे क्या हाल होगा? फिर आप बोलते हो कि 2 करोड़ लोग बीए कर रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है लेकिन नौकरी ही नहीं है। फिर घूम फिर के मुद्दा यहीं पे आकर अटक जाता है। सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि पढ़ाई एंड मोमेंट पे करना। और जो लोग सिर्फ जॉब कर रहे हैं या जो भी आप काम कर रहे हो वो भी करते रहो, लेकिन टीचर जब कॉपी को चेक कर रहे हैं उनको लग रहा है यार क्या रहता फिलहा रखा है। सच बता रहा हूँ यार। अच्छा सच सच बताना, ये आपकी ही कॉपी है ना जिसके बारे में टीचर बात कर रहे हैं? सच बताना आपकी कॉपी है ना? आप भी ऐसे लिख कर आ रहे हो ना? बताओ यार। आंसर लिखने का पूरा फॉर्मेट बताया हुआ है ना एग्जाम में, आंसर कैसे लिख कर आना है। लेकिन आप लिखोगे तभी ना जब आप पढ़कर जाओगे। बताइए जरा एक बार। आपको हमेशा ये कहा गया है कि जब भी आप कोई क्वेश्चन को रीड करो तो सबसे पहले ये देखो कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। क्वेश्चन के अंदर इनको पॉइंट्स बनाओ, इसको पॉइंट बनाओ। ये आपका पॉइंट होना चाहिए, ये आपका हेडिंग होना चाहिए, हेडिंग आपका ये होना चाहिए। उसके अंदर थोड़ा बहुत बनाओ ना। हेडिंग तो छोड़ो भाई, क्वेश्चन की सेम लाइन लिखकर कुछ भी उठपटांग लिखकर आ जा रहे हैं बंदे। मत लिखो यार, ऐसा मत लिखो यार। मतलब टीचर्स पर्सनली बताओ ना, जो जो चीज बता रहे हैं ना वो उसके बाद कॉपी चेक करने के बाद मोस्टली स्टूडेंट्स इस वजह से फेल कर दिए जाए तो सोचो कितनी बड़ी दिक्कत आ जाएगी। दोबारा एग्जाम फीस दो, दोबारा से आपका एग्जाम होगा, उसके बाद साल और बर्बाद। क्या आप चाहते हो ऐसा हो आपके साथ? प्लीज ऐसा मत कीजिए। ग्रेजुएशन की पढ़ाई ज्यादा टफ भी नहीं है। एग्जाम से पहले हमारी वीडियोस अपलोड होती है, अगर आपने उनको भी देख लिया ना, और प्रॉपर जो हम नोट्स देते हैं इससे बाहर कुछ नहीं आता मेरे दोस्त। या आप रिव्यू चेक कीजिए ना, इन रिव्यूज के बिहाफ पे भी आप नोट्स लेके जाओगे ना तो सब कुछ आपको मिल जाएगा। बट आंसर को फ्लो चार्ट डायग्राम में बना के लिख कर आइए, प्लीज ऐसे मत लिखिए। मैं आपके लिए बता रहा हूँ, अदरवाइज रायता फैल जाएगा। फिर टीचर आगे बोलेंगे क्या गोबर गोबर लिख कर आगे। आप कमेंट बॉक्स में बताइए आंसर आप कैसे लिख रहे हो। आप भी थोड़ा बहुत बनाते हो ना तो कैसे बनाते हो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं सबके कमेंट रीड करूंगा। और ये है कौन जो गंद फैला रहा है, उनसे मैं बस एक ही बात कहूंगा एंड में
कि थोड़ा बहुत भी पढ़ लोगे ना और आंसर राइटिंग में स्मार्टली प्रैक्टिस कर लो कि पॉइंट में आंसर हो जाए, बस टीचर वही देखते मार्क्स मिल जाएंगे। ये सब करने की नौबत भी नहीं आएगी। अब गाने लिख कर आ जाओगे मेरे दोस्त, काम नहीं चलेगा। टीचर हर एक लाइन पढ़ रहे, स्टार्टिंग के 1-2 क्वेश्चन ही आप ऐसा लिख दे रहे हो कि आगे क्वेश्चन टीचर रीड ही नहीं कर रहे और इसका असर आपको रिजल्ट में दिख जाएगा। इसलिए स्टार्टिंग के क्वेश्चन तो अच्छे लिखो, स्टार्टिंग में लोग पकड़े जा रहे हैं, तो ये गलती मत करना। तो आंसर लिखने का तरीका आपका कैसा रहा कमेंट बॉक्स में बताना। नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, यही चैनल एग्जाम के टाइम पे आपके काम आने वाला है।